हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाली बुक आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th की ज्योग्राफी के 2 चैप्टर में कंप्लीट अपलोड कर चुका हूं, तो आप उनको देख सकते हो। क्लास 9th की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जनरली ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं मैं उनको कंप्यूटर से बना रहा था, मगर आज कुछ ऐसी चीज़ें समझाने की हैं जो मतलब आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाकी कंप्यूटर से हम करा देंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी स्लाइड्स के थ्रू, पीपीटी के थ्रू। मगर आज बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे जो आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। 9th वालों के लिए तो हेल्प करेंगे। आगे अगर बाई चांस आपका ज्योग्राफी लेने का ड्रीम है तो 11th में भी हेल्प करेंगे। 11th में सेम टू सेम चैप्टर दे रखा है और जितने भी गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन करते हैं वहाँ भी हेल्प करने वाला है। तो आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे आज इस चैप्टर में। और चैप्टर जो है अपना, उसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसके बारे में समझेंगे। तो पहली बात तो हम समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या है। बहुत सारे कॉमन टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बस देखते रहना, मज़ा आएगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर है बिल्कुल आपका कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ रिवर्स के बारे में भी देखेंगे। तो पहली चीज़ तो इतना समझ लो, हम सबसे पहले जानेंगे रिवर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? रिवर। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिवर यहाँ से निकल के आ रही है और यूँ फ्लो कर रही है और जाती जा रही है। ये मान लो कोई रिवर का, ये कोई रिवर का क्या है, फ्लो है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सपोज यहाँ पर ओशियन है। क्या है? ओशियन। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ मैं, ये है अपना बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल। और भारत के ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल ही है। ठीक है, ये रिवर आती है और रिवर आती है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ रिवर्स में मान लो यहाँ डेल्टा सा बनाती है रिवर। क्या बना लेती है? यहाँ पे डेल्टा सा बना लेगी। रिवर आएगी और यहाँ पर अपने कुछ सेडिमेंट्स ला के छोड़ देगी। तो कुछ यहाँ पर जो रिवर्स की जो है, ऐसे करके रिवर अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। मान लो एक रिवर इधर चली गई, इसमें से इधर चली गई, या फिर मान लो इधर चली गई, इधर चली गई। तो कुछ ऐसा करके सिस्टम बन जाता है रिवर के एंड पर। मतलब यहाँ पर जो एंड आ रहा है, कहाँ पर? सी से पहले। ऐसे करके रिवर क्या हो जाती है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अभी बस इतना समझ लो, देखते जाना आप। ठीक है, यहाँ से मान लो रिवर क्या होती है, स्टार्ट होती है। यहाँ से अपनी जो रिवर है ये स्टार्ट हो रही है। रिवर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान देना, हर रिवर का कोई ओरिजिन पॉइंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स या ओरिजिन। तो कई बार हमसे पूछ ले जाता है कि फलानी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये अपनी गंगा रिवर है। कौन सी रिवर है? ये मान लो अपनी गंगा रिवर है, मान लो। ठीक है, तो आपको पता है गंगा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर। तो आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहाँ से रिवर अपनी ओरिजिनेट हो रही है। कौन सी रिवर? गंगा रिवर। ठीक है, तो जो जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जहाँ से निकल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो ये मान लो अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब मान लो, अब यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इसको, एक रिवर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रिवर। अभी नाम वाम सारी चीज़ें छोड़ो, आप नाम में क्या रखा है। अब देखो ये अपनी रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, अच्छा, रिवर जहाँ पर समुद्र से मिलती है, ओशियन से मिलती है, ये तो होगा अपना ओरिजिन पॉइंट। जहाँ पर रिवर अपना मतलब किसके साथ मिल जाती है? ओशियन के साथ मिल जाती है या सी के साथ मिलती है। जहाँ पर मिलती है वो वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। क्या बोलेंगे? माउथ ऑफ द रिवर। रिवर का माउथ बोलते हैं। जहाँ पर रिवर अपने आप को किस में मिला लेती है? ओशियन में या सी में मिला लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ। ध्यान देना, हम कई सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया अभी आपको, नंबर 1 ओरिजिन पॉइंट देखा हमने। किसके बारे में? रिवर के बारे में, कि ओरिजिन पॉइंट क्या होता है। नंबर 2 हमने देखा माउथ ऑफ रिवर। माउथ का मतलब जहाँ पर रिवर ओशियन से मिल रही है, समुद्र से मिल रही है, सी से मिल रही है, वो ये पूरा की पूरा पॉइंट क्या कहलाएगा? माउथ कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो यहाँ से कोई एक रिवर आई और ये इसमें मिल जाती है अपनी मेन रिवर में। यहाँ से कोई एक रिवर आई और एक मेन रिवर में अपने पानी को जमा कर देती है। यहाँ से भी मान लो एक कोई रिवर आई और ये अपने पानी को मेन रिवर में मिला देती है। यहाँ से भी कुछ पानी लेके आ रही है।
ये कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं। ये तो अपनी हो गई मेन रिवर, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये हमारी कोई एक मेन रिवर है। यहाँ से कोई एक रिवर आई, सपोज इसका मेन रिवर अपनी हो गई, ये हो गई अपनी ए रिवर, ये रिवर हो गई बी। यहाँ से फिर एक और रिवर आई, एक और रिवर आ गई, देखो देखना बड़ा मज़ा आएगा आपको। यहाँ से एक और रिवर आती है जिसका नाम मान लो सी मान लो, ये भी अपने पानी को कहाँ पर मिला देगी, ये भी अपने पानी को मेन रिवर में मिला देती है। यहाँ से एक और रिवर आई, ये मान लो एक और रिवर आ गई, ठीक है, और रिवर का नाम डी ले लो, चलो ये भी अपने पानी को कहाँ पर मिला देगी, मेन रिवर में मिला देती है। तो ऐसे करके कई सारी, अब कितनी भी हो सकती हैं ये ऐसे रिवर्स, कितनी भी हो सकती हैं, डिपेंड्स करता है, ठीक है। ये मान लो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और ये अपने पानी को यहाँ पर मिला दे रही है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखोगे, यहाँ चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये रिवर आई और ये क्या है, जैसे मान लो दो भागों में बट गई। कितने भागों में बट गई, मान लो एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है, और ये अपनी डी हो गई, ये ई हो गई, और ये मान लो एफ हो गई, और ये जी हो गई, ठीक है। ये ऐसे मान लो एक रिवर ऐसे सीधी और निकाल देते हैं, एक रिवर ये सीधी निकल गई, ठीक है, और इसको मान लो ई एफ जी एच। मज़ा आ गया, हेलीकॉप्टर सा बन गया, क्यों भाई, जहाज सा लग रहा है ना कुछ। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझने वाली। ये रिवर का ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये रिवर का अपना ओरिजिन पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो रिवर अपने आप को ओशन के साथ मिलाती है उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर का माउथ। अब हमने देखा कि यहाँ पर रिवर में ऐसे कुछ रिवर इधर और कुछ रिवर इधर क्या कर रही है, अपने पानी को मिला देती हैं। तो ऐसी रिवर्स को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज, मतलब सहायक नदियाँ। ध्यान देना, ये जो 3 रिवर इधर 2 रिवर इधर, ये अपने पानी को कहाँ पर मिला देती हैं, मेन स्ट्रीम या मेन रिवर में मिला देती हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी रिवर्स होती हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं है वहाँ तक पहुँच पाए हैं, या फिर कह सकें इनकी हिम्मत नहीं, मतलब इनके पास इतना वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है वहाँ जाने का। तो ये अपने रिवर अपने पानी को कहाँ पर मिला रही है, मेन रिवर में। और तो जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल रिवर्स होती हैं जो अपने पानी को किस में मिला देती हैं, मेन रिवर में मिला देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। चलो, ट्रिब्यूटरीज भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और दूसरी होती है हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और दूसरी होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का मतलब क्या है, अब देखो रिवर इधर जा रही है, रिवर की डायरेक्शन किधर है, इधर मान लो रिवर की डायरेक्शन है फ्लो करने की, तो आप डायरेक्शन की तरफ अपना मुंह कर लो, ऐसे देखने लग जाओ। आपका ये वाला हैंड कौन सा, राइट हैंड, ये वाला हैंड कौन सा, लेफ्ट हैंड। तो इधर वाली जो ट्रिब्यूटरीज होंगी उनको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलेंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इधर वाली जो ट्रिब्यूटरीज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। क्या बोल देंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएंगी, बी और डी। ये 2 रिवर जो है ये क्या कहलाएंगे, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगे। राइट साइड में कितनी रिवर है, 3, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कितनी हो जाएंगी, ए सी ई, रिवर ए, रिवर सी, रिवर ई। ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो एग्जाम में हमारे में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना। पहली बात तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो अपने पानी को मेन रिवर में मिला देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब बैंक का मतलब क्या होता है, किनारा। अब मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है तो एक किनारा इधर हो जाएगा, एक किनारा इधर हो जाएगा, इधर वाला राइट हैंड, इधर वाला लेफ्ट वाला बैंक बन जाएगा, ये राइट बैंक और ये लेफ्ट बैंक। तो किनारा जो होता है, और जो दूसरी रिवर आके मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, किनारे पे ही तो मिलेगी। ऐसे तो नहीं उड़ के सीधे वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, कुछ रिवर लेफ्ट की साइड से मिलती है, कुछ राइट की साइड से मिलती है। लेफ्ट की साइड से जो छोटी छोटी रिवर्स मिलती है उनको बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट की साइड से जो छोटी छोटी रिवर्स मिलती है उनको बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ट्रिब्यूटरीज। अब जैसे जैसे रिवर ओशन के पास पहुँचती है इसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, और इसके साथ कुछ अपने सेडिमेंट्स लेके जाती है। क्या लेके जाती है, सेडिमेंट्स लेके जाती है, और सेडिमेंट्स को ये डिपॉजिट कर देती है। क्या कर देती है, यहाँ पर डिपॉजिट कर देगी। तो ये क्या करेगी, ऐसे डेल्टा शेप में, ये जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं डेल्टा।
तो अपने साथ जो लोड लेके जा रही है, जो सिल्ट लेके जा रही है, जो मिट्टी लेके जा रही है, उसको यहाँ पर पूरी को छोड़ देगी, जहाँ पर स्पीड बहुत कम हो जाती है, फिर इसकी कैपेसिटी नहीं होती उस लोड को ज़्यादा आगे तक ले जाए। तो यहाँ पर ये क्या है, कई छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर जाके ये रिवर खुद डिवाइड हो रही है, ध्यान देना, यहाँ पर ये रिवर खुद डिवाइड हो रही है। मान लो ये 3 रिवर्स में यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। कितनी रिवर्स में? 3 रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इन 3 रिवर्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज कितनी हो गई? F, H और G। ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बट जाना। जब रिवर की खुद की कैपेसिटी नहीं है कि अब उसके साथ जो लोड लेके आ रही है उसको आगे तक ले जा सके, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है उसको आगे तक ले जा सके, तो इसको यहाँ पर छोड़ देती है, मिट्टी से यहाँ पे जम जाती है और यहीं पर कई सारे चैनल बन जाते हैं रिवर के, कई सारे पाथ बन जाते हैं। और वो अलग अलग जो मतलब छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो एक टर्म और हमने जाना रिवर के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या जाना? डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ध्यान देना, डिस्ट्रीब्यूटरीज हमेशा कहाँ पर होती हैं? ये जहाँ पर रिवर अपने आप को किससे मिलाती है? ओशन से मिलाती है, वहाँ पर क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। और वहीं पर बनता है डेल्टा। क्या बनेगा? डेल्टा। कुछ नहीं है, रिवर जो अपने साथ लोड लेके आ रही है या रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है, स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पर क्या कर देती है? डिपॉजिट कर देती है, और यही जो एरिया बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। जैसे भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा, भारत का। ठीक है, और नॉट ओनली भारत, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पूरा सिस्टम बना है, अब यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? यहाँ पर आपने एक मेन रिवर देखी, यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज देखी। ये जो पूरा की पूरा पैटर्न बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जहाँ पर रिवर्स हैं, जहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पूरा की पूरा सिस्टम कहलाता है ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम। ध्यान देना, अब हम असली चीज़ पर आएँ तो कोई पूछ ले आपसे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज, आर मतलब रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके जो पूरा की पूरा एक वाटर का स्पेशल फ्लो बनाते हैं। यहाँ पे एक रिवर हो गई, ये ऐसे जा रही है, कुछ रिवर इधर से मिल रही है, कुछ इधर से मिल रही है, कुछ इधर से मिल रही है। तो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके जो वाटर का एक स्पेशल फ्लो वाला सिस्टम बनाती हैं या एक जो पैटर्न बनाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। और जितने एरिया में, सपोज इतने एरिया में रिवर क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। इतने एरिया में रिवर का पूरा एरिया है, जहाँ पर रिवर जितने एरिया में फ्लो करती है, जितने एरिया को कवर करती है, वो रिवर का क्या कहलाता है? रिवर बेसिन। क्या कहलाता है? रिवर बेसिन कहलाता है। पूरा की पूरा एरिया, जितने एरिया में रिवर का पानी फ्लो कर रहा है, वो एरिया, या हो सकता है जैसे कई बार बाढ़ आती है तो पानी इधर उधर चला जाता है, तो जितने एरिया में रिवर अपने आप को कवर कर रही है वो क्या कहलाता है? रिवर का बेसिन कहलाता है। तो हमने एक और टर्म देखा यहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम। क्या देखा हमने? ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी जो मिलके एक स्पेशल वाटर का फ्लो का सिस्टम बनाती है, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। छठवां देखा हमने रिवर बेसिन। क्या देखा? रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या होता है? जितने एरिया में रिवर, जितने एरिया को रिवर कवर कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर का बेसिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जिस पॉइंट से रिवर निकलती है, जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, जहाँ से रिवर निकलना स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ रिवर या ओरिजिन ऑफ रिवर। ठीक है, उद्गम स्थान होता है जहाँ से रिवर निकलती है। जनरली जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन एरिया से निकलती हैं। ठीक है, और भी हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है हिमालय, कुछ आगे बताऊंगा उनको, फिर यहाँ पे ध्यान दो। जहाँ से रिवर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एक मेन रिवर होगी, मेन रिवर में कुछ छोटी छोटी रिवर्स अपने पानी को मिला देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी जो बोलते हैं। लेफ्ट की साइड में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, राइट साइड में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। रिवर अपने आप को जहाँ पर समुद्र में मिलाती है तो वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? रिवर का माउथ कहलाता है। यहाँ पर रिवर्स कई सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, कई सारी छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। वो छोटी छोटी जो रिवर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। यहाँ पर रिवर अपना लोड छोड़ देती है, जमा कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे। और ये सारी चीज़ें हो गई हमारी किसके बारे में? एक रिवर के बारे में। बहुत बेसिक पॉइंट हैं, अगर ये नहीं आते तो फिर कुछ नहीं आता आपको, ऐसे समझ लो। ये आ गया तो दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा ड्रेनेज सिस्टम का टाइप। इंडिया में कितने टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है? ड्रेनेज सिस्टम समझ में आ गया ना? जब भी वर्ड ड्रेनेज का मतलब है पानी के फ्लो का सिस्टम,
नाली में समझ लेना, हालांकि नाली में भी पानी फ्लो करता है, ड्रेन का मतलब नाली बोलते हैं ना कई बार, तो यहाँ पर भी पानी फ्लो कर रहा है, मगर जो स्पेशल सिस्टम बन रहा है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, उस स्पेशल सिस्टम को हम क्या बोल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में हमारे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो एक चार्ट बनाते हैं, समझते हैं इंडिया में कितने टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हो गया अपना प्यारा भारत बन गया। ठीक है, छोटा सा इतना सा ध्यान रखो, ये अपना प्यारा इंडिया बन गया। अच्छा, इधर क्या हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, इधर क्या हो गया अरेबियन सी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है रिवर्स जनरली कहीं से भी ओरिजिनेट होंगी और कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, ओशन में जाके मिल जाती हैं। इसी के आधार पर हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो है 3 टाइप्स का ड्रेनेज सिस्टम। कितने टाइप्स का ड्रेनेज सिस्टम है? 3 टाइप्स का। पहला है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अरेबियन सी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अरेबियन सी, मतलब समझ में आ गया? हल्का सा लगाओ दिमाग, अरेबियन सी की तरफ जाने वाली रिवर्स। दूसरा इंटरनल या इनलैंड या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा टाइप। और तीसरा हो गया ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल। समझ में आ रहा है क्यों बनाया था मैंने इंडिया का मैप? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल। समझो, बहुत सिंपल है। अब देखो, इंडिया में रिवर्स कहीं से भी ओरिजिनेट हो, इंडिया में हमारी जो रिवर्स हैं कहीं से भी ओरिजिनेट हो, या तो अब मान लो यहाँ से जैसे एक रिवर है, मैं आपको बताता हूँ, इंडस रिवर, वो ऐसे जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए कहाँ पे जाके मिल जाती है? अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ऐसे ही मान लो अपनी गंगा रिवर है, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाके मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर है, चाइना में होकर आती है, अरुणाचल प्रदेश, फिर बांग्लादेश, और वो भी कहाँ पर जाके गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। हालांकि गंगा और ये ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। तो मतलब रिवर, और कुछ रिवर ऐसी होती है, मान लो यहाँ अंदर जनरेट हुई, कहीं पर एक जगह पर निकली और ये अंदर ही जाकर क्या हो गई? खत्म हो गई। ना तो कहीं सी में जाके मिल रही है, ना किसी लेक में जाके मिल रही है, ना किसी ओशियन बॉडी में जाके मिल रही है। मतलब जमीन से स्टार्ट हुई, जमीन पर ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे समझो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अरेबियन सी क्या हो जाएगा? रिवर कहीं से भी ओरिजिनेट हो, अगर रिवर कहाँ पर जाके गिर रही है, अगर रिवर अरेबियन सी में जाके गिर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अरेबियन सी। दूसरा है इनलैंड या इंटरनल या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये ऐसे यहाँ पर ऐसी रिवर्स आती हैं जो कहीं मतलब इनलैंड मतलब लैंड वाले पार्ट पर ही कहीं पर ओरिजिनेट हो रही हैं और वो कहीं मिलती नहीं है। कुल मिला के ना तो वो अरेबियन सी में जाएंगे ना ही बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, मतलब रिवर से मतलब जमीन से स्टार्ट होंगी, जमीन पर ही खत्म हो जाती हैं। ऐसी रिवर्स क्या कहलाती हैं, या ऐसा ड्रेनेज सिस्टम क्या कहलाता है? इंटरनल या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तीसरा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल, नाम से पता चल रहा है, मतलब रिवर्स कहीं से भी ओरिजिनेट हो, अगर ये कहाँ पर जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल। दोबारा मैं बता रहा हूँ, इंडिया में रिवर्स कहीं से भी ओरिजिनेट हो, अगर वो अरेबियन सी में जाके गिर रही है तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अरेबियन सी, ये ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। रिवर्स मान लो जमीन से स्टार्ट हो रही है, जमीन पर ही खत्म होगी, किसी वाटर बॉडीज में जाके नहीं मिल रही है, वो कैसा कहलाएगा? इंटरनल या इनलैंड या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। रिवर्स कहीं से भी जनरेट हो, अगर वो कहाँ पर जाके गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं, तो वो कौन सा ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब कुछ रिवर्स की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट सम रिवर्स, कि कौन कौन सी रिवर्स ये सिस्टम बनाती हैं। जैसे अरेबियन सी की बात करें तो आपको पता है अरेबियन सी में एक इंडस रिवर जाती है। कौन सी रिवर जाती है? इंडस रिवर जाती है, नर्मदा रिवर जाती है, तापी रिवर जाती है। ठीक है, ये कौन सी रिवर्स होगी? जो अरेबियन सी की तरफ जा रही है। इनलैंड में तो आप याद रखें तो एक राजस्थान में रिवर है लूनी। कौन सी है? लूनी, राजस्थान की रिवर है, इनलैंड रिवर है। ठीक है, और घग्गर वैसे दे नहीं रखा अपनी बुक में, पर फिर भी मतलब 1-2 नाम याद रख लेना। राजस्थान में बहुत सारी रिवर्स हैं जो मतलब क्या करती हैं? इंटरनली फ्लो करती हैं।
ये किसी ओशन में जाकर नहीं मिलती हैं। बे ऑफ बंगाल की बात करें, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कौन सी? कावेरी, कावेरी, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये जो रिवर्स हैं इंडस, नर्मदा, तापी कहाँ पर जाकर गिरती हैं? अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। लूनी, घग्गर ये इंटरनल किसी में जाकर नहीं गिरती, ठीक है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी ये सारी सारी रिवर्स कहीं से भी ओरिजिनेट हो, मगर जाकर कहाँ पर गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर रही हैं। कहाँ पर जाकर गिर रही हैं? बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया के नीचे तो आपको पता है इंडियन ओशन है। कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। इंडिया के कौन सी साइड में? ईस्ट की साइड में। यहाँ पर क्या है? बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में आपको पता है अंडमान निकोबार अपना आइलैंड है, ये बंगाल के नीचे ये, ठीक है। यहाँ पर इधर की साइड में, वेस्ट की साइड में अरेबियन सी है। क्या है? अरेबियन सी। तो कुल मिला के ये हो गया अपना ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या हो गया? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आई होप इट इज क्लियर। नोट डाउन करो। एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। मेन बता रहा हूं मैं, हमारी इंडिया में जो रिवर हैं उनको दो टाइप से हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने टाइप से? दो टाइप से। हमारी जो रिवर्स हैं मेजरली उनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया अपना प्यारा भारत। कहाँ हुआ अभी? अभी तो टाइम लगेगा भाई। अपना प्यारा भारत बन गया। बहुत आसान है बनाना भाई। इंडियन ओशियन, ये हो गया अपना बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अपना अरेबियन सी, ठीक है। तो अपनी जो रिवर्स हैं वो दो टाइप्स की हैं। एक रिवर है जो, अब जैसे मान लो यहाँ से बीचों बीच में से आपको पता है क्या गुजर रही है इंडिया के से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसका लेटीट्यूड कितना है? 23.5 नॉर्थ। तो ये इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ वाला हो गया, नीचे वाला कौन सा हो गया? साउथ। तो हमारी कुछ रिवर्स तो नॉर्थ की हैं और कुछ रिवर्स साउथ की हैं। तो ऊपर वाली रिवर्स को हम बोलते हैं नॉर्दर्न रिवर्स, और नीचे वाली रिवर्स को हम बोलते हैं सदर्न रिवर्स, ठीक है। ऊपर वाली रिवर्स का एक नाम और है। अब ऊपर आपको पता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय। क्या है? हिमालय। तो उनका दूसरा नाम है हिमालयन रिवर्स। क्या नाम है? हिमालयन रिवर्स। और नीचे आपको पता है यहाँ पर पेनिनसुला है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है ट्रायंगुलर शेप में, और पेनिनसुलर प्लेट्यू से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर रिवर्स। ध्यान देना। एक नाम और है इसका, आपको पता है जो हिमालय वाली जो रिवर्स हैं ये कहाँ से आती हैं? ऊपर हिमालय पर क्या है? ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन्हीं में से ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं और पानी आता रहता है। तो ये जो हिमालय वाली रिवर्स इनकी खासियत है पूरे साल फ्लो करती हैं। तो ऐसी रिवर जो पूरी साल फ्लो करती हैं उनको हम बोलते हैं पेरेनियल रिवर्स। क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो पेरेनियल रिवर्स की खासियत है जो पूरी साल क्या करती है? फ्लो करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। तो ये एक ही बात है। अगर कोई पूछे नॉर्दर्न रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स, नहीं भैया तीनों एक ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। नॉर्दर्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ साइड में है। हिमालयन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हिमालय से निकल रही हैं। और पेरेनियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पूरी साल फ्लो करती हैं। ऐसे ही ये वाली जो रिवर्स है इनको हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स। कैसी रिवर्स बोलेंगे? सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स क्यों बोल रहे हैं? सीजन के नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जब बरसात का सीजन आता है, रेनी सीजन आता है, तो ये साउथ वाली रिवर्स फ्लो करती हैं, और रेनी सीजन चला जाता है तो ये सूख जाती हैं, ठीक है। तो ये साउथ वाली रिवर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साउथ इंडिया में, पेनिनसुलर रिवर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती हैं, और सीजनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बरसात के दिनों में ही फ्लो करती हैं, रेनी सीजन में ही फ्लो करती हैं, बाकी ये ड्राई हो जाती हैं, इनको इसलिए क्या बोलते हैं? सीजनल रिवर्स। तो अगर कोई पूछे इंडिया में मेन कितनी कौन सी रिवर्स हैं तो आपको बताना है दो टाइप्स की रिवर है, नॉर्दर्न रिवर्स और सदर्न रिवर्स। नॉर्थ वाली ऊपर वाली, सदर्न मतलब नीचे वाली। हिमालयन रिवर्स भी कह सकते हैं क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, और इनको क्या बोल सकते हैं? पेरेनियल, क्योंकि पूरी साल फ्लो करती हैं। इनमें भी अगर तुम क्लासीफाई करना चाहो तो एक तो रिवर्स जो कहाँ पर जाती हैं? अरेबियन सी की तरफ जाती हैं, और दूसरा कहाँ की तरफ? बे ऑफ बंगाल की तरफ। अब आपको पता है अरेबियन सी में जैसे मान लो एक तो इंडस जाती है, कौन सी जाती है? इंडस, नर्मदा, अभी मैंने बताया था तापी, इंडस, नर्मदा, सॉरी इंडस हो जाएगी यहाँ पर। पेरेनियल में कौन सी हो जाएगी? इंडस ही आ जाएगी। बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सी जा रही है? बे ऑफ बंगाल की तरफ जैसे गंगा,
ब्रह्मपुत्र, ये कैसी रिवर है? ये है आपकी पेरेनियल रिवर है जो पूरी साल फ्लो करती है। इंडस भी पेरेनियल है। यहाँ पर भी इनको हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, टू टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, अरेबियन सी की तरफ जाने वाली और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली। अरेबियन सी में आ जाती हैं आपकी नर्मदा, तापी, ठीक है। नर्मदा तापी कैसे आ जाएंगे आपकी? ये आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, या इनको हम बोल सकते हैं सदर्न रिवर्स। और इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये एक और क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है, तो ध्यान रखना। ये जो सदर्न रिवर्स हैं इसके भी दो टाइप्स हैं। कुछ सदर्न रिवर्स जैसे नर्मदा, तापी, ये किधर जाके गिरती हैं? अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। यहाँ पर 3-4 रिवर्स हैं जो नाम दे रखे हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये चारों पेनिनसुलर रिवर्स कहाँ पर जाके गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। इंडस रिवर यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट होती है और कहाँ पर जाके गिरती है? अरेबियन सी में। मगर इंडस रिवर नॉर्थ से आ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न रिवर्स बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ से आके अपनी ब्रह्मपुत्र और गंगा भी जाके कहाँ पर गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स। या बे ऑफ बंगाल का क्या बनाती है? ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू आपको याद रखना है जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। कौन सा वाला चैप्टर? ड्रेनेज सिस्टम। तो आप श्योर अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 3-4 चार्ट आपको अपनी बुक में बना लेने पहले ही, फिर देखना आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, बहुत आसान। अब जो आपको रिवर्स पढ़नी है, रिवर्स पढ़ना आसान है। क्या क्या याद रखना है? नंबर 1 सोर्स या ओरिजिन, कहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है। नंबर 2 ड्रेनेज या ड्रेन कहाँ हो रही है? ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल या ड्रेन इनटू अरेबियन सी, कहाँ पर ड्रेन हो रही है। तीसरा उसकी ट्रिब्यूटरीज लर्न करो। क्या लर्न करो? ट्रिब्यूटरीज, मतलब कौन कौन सी रिवर्स उसमें जाके मिलती है। फोर्थ अगर कर सकते हो तो उसकी क्या कर लो? लेंथ लर्न कर लो। और उसके बारे में कोई स्पेशल अगर कोई पॉइंट दे रखा है वो भी याद कर लो। कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम रिवर्स को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी आफत नहीं है। अब मैं इसके बाद ये जितने भी रिवर्स हैं सबको आराम से कंप्यूटर के थ्रू आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ों को स्लाइड्स के थ्रू। तो ये आज का आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना है। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।